goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। सोनपुर के विधायक थे पहले 1977 से राजनीति करते आ रहे हैं, तो सोनपुर जिला को काहे न सोनपुर थाना को लाभ होगा। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी क्यों? क्योंकि वो गरीब के नेता है। उनका जो है शराब बंदी करते हैं, बिहार में आओ शराब महंगा ही होता है। आप बस दारू पीना चाहते हैं क्या, इसीलिए तेजस्वी की सरकार को इस बार वोट दीजिएगा या कोई और कारण है? दारू ये तो लोग शौक से पीते हैं। नमस्कार आप सभी का, आप लोग देख रहे हैं द goodmorningnews.in और मैं आपके साथ हूँ त्रिशा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में हो रहे, वो धीरे धीरे अब नज़दीक आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार बिहार के जो लोग हैं वो किसको अपना सरकार बनाना चाहती है। आइए लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? अरे अभी तो ललटेमे के चाह रहे हैं अभी। लालू? लालू क्यों? लालू क्यों? लालू क्यों? ये सरकार में अभी घटी है, बहुत क्षति है। बहुत क्षति है। तो आपको क्या लगता है, अगर लालू फिर से इस बार चुनाव जीतते हैं तो उससे आपको क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी? बिहार के आदमी को बहुत लाभ होगा। सोनपुर के विधायक थे पहले 1977 से राजनीति करते आ रहे हैं, तो सोनपुर जिला को काहे न सोनपुर थाना को लाभ होगा। इसलिए लोग सब कोई वहाँ से लालू को सपोर्ट करता है, चाहे जो कुछ हो। जो है से गरीब से लेकर अमीर तक ले सब लालू के सपोर्ट कर रहा है। लालू के सरकार बनना चाहिए, काहे कि बहुत दिन हो गया। पुराना सरकार तो उखड़ जाना चाहिए, काहे कि पुराना हित कुटुम हो जाता है तो कहता है कि अब मान कम होगा, और नयका को होता है तो मान ज़्यादा होगा। अब इस घड़ी तेजस्वी जी जवान हैं, लालू जी तो बुढ़ा हो गए। तो आपको लगता है कि इस बार अगर तेजस्वी का सरकार बनेगा तो वो आपके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे? बहुत कहे न कुछ बहुत कुछ कर पाएंगे, गरीब की भलाई बहुत भी करेंगे। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी क्यों? क्योंकि वो गरीब के नेता है। गरीब के नेता है। तो आप ये बताइए कि आप नीतीश के सरकार से क्यों ना खुश है? उनका जो है शराब बंदी करते हैं, बिहार में आओ शराब महंगा ही होता है। गरीब यहाँ पर पब्लिक को बहुत परेशानी हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि नीतीश सरकार ने जो शराबबंदी की है वो एक तरह से एक अच्छी प्रचेष्टा है, मतलब लोगों के लिए? प्रतिष्ठा तो है, लेकिन अच्छा किए, लेकिन उन पर ये कंट्रोल नहीं हो पाया। उनसे आओ दारू जो 1 रुपया में मिलता था वो 3 रुपया में बिक रहा है, और ज़्यादा अधिक लोग पी रहे हैं और बिक रहा है। इससे पब्लिक को क्षति है, सरकार को भी क्षति है। तो आपको क्या लगता है कि अगर तेजस्वी इस बार जीतेगा तो क्या ये सब चीज़ें मतलब बंद हो पाएगी, या और मतलब अच्छे से मतलब इसके ऊपर और वो काम कर पाएंगे? देखिए, ज़रूरी सब चीज़ का है। दुकान खुल जाने के बाद उतना भीड़ नहीं रहता। अगर 10 दुकान खुला, 1 दुकान रहता है तो भीड़ ज़्यादा रहता है। अगर 10 दुकान खुल जाएगा तो भीड़ उतना नहीं रहता है। आदमी को सुविधा हो जाएगा, इतना लोग मारा मारी नहीं करेंगे, महंगा नहीं बिकेगा। ये बाजार 10 दुकान हो जाए, 1 दुकान मनमानी करता है और 10 दुकान रहेगा तो रेट से चलेगा। आप बस दारू पीना चाहते हैं क्या, इसीलिए तेजस्वी की सरकार को इस बार वोट दीजिएगा या कोई और कारण है? दारू ये लोग शौक से पीते हैं। दारू थोड़ी इतना सरकार चाहिए जो गरीबों के देखभाल करे। इनके वो बात नहीं है। इनमें नीतीश जी में जो है से कि खाली बंदिए के लागू करते आ रहे हैं। बालू बंद करो तो ये टैक्स लगाए, वो टैक्स, बहुत सारे इनके में टैक्स है। बहुत टैक्स में बहुत लोग पब्लिक लोग परेशान है। अब इन लोग सब इनके से जनता को मन भर उब गया है, इसलिए अब नया सरकार की खोज है। अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा। तो सर इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? देखिए, इंडिविजुअली तो हम नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार से जो उम्मीद थी, उम्मीद पर वर्तमान सरकार खरा नहीं उतरा। इस सरकार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा का बंटाधार हो गया, रोजगार समाप्त हो गया और स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई। और मूलभूत समस्या आम जनता का यही होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि यह सरकार बदलनी चाहिए। तो आप इस साल मतलब एनडीए की जगह दूसरी सरकार को देखना चाहते हैं बिहार में? मेरा प्रयास तो यही रहे। तो आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं बिहार में? सरकार जो वर्तमान की सरकार, पिछले 15 वर्षों की जो सरकार है, जो कहती है वही करती है। पूरे बिहार की जनता ने जिस तरह का बिहार में
एक एक क्षेत्रों का विकास हुआ है, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, या अस्पताल का क्षेत्र हो, या महिलाओं को जागरूकता का सवाल हो। सामाजिक बदलाव की सरकार है और इस सरकार से लोगों की बहुत बड़ा अपेक्षा है। ये सरकार अभी और कंटिन्यू करे ताकि जो 15 वर्षों से यह परिवर्तन की जो बयार बही है अभी और चलता रहे और बिहार आगा बढ़ता रहे। इसी की चाह के लेकर के कि जो 15 वर्षों के पूर्व की जो सरकारें थी, ऐसी बदहाल अवस्था था कि जिसमें इस राज्य की मात्र 500 मेगावाट बिजली का खपत हो पाता, जिसमें वर्तमान में आज करीब करीब 6000 मेगावाट पूरे बिहार को बिजली मिल रहा है। और निर्बाध रूप से बिजली 24 आवर्स ग्रामीण इलाकों में, शहरों को तो छोड़ दीजिए, ऐसी व्यवस्था को कौन त्यागना चाहेगा। जो आज जितने भी बेनिफिशरी हो, चाहे पीडीएस के द्वारा जो अंत्योदय योजना है, गरीबों का जो ये सब आवास की योजना है, उन सब में सारे जगहों पर सरकार ने फुलफिल अपना निभाया है। और या तो इस राज्य के अंदर में सचिवालयों के अंदर में रेमिंगटन टाइपिस्ट होता था, टाइप होता था, आज पूरे बिहार में कंप्यूटराइज है। जिनको भी ग्रामीण को ज़रूरत है कि अपनी ज़मीन का रसीद पढ़ना है, तुरंत कंप्यूटर में जाते हैं, साइबर कैफे के द्वारा जाते हैं और अपनी मालगुजारी रसीद अदा कर देते हैं। उनको वृद्धा पेंशन पाना हो, उसके लिए अब कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना है, सिर्फ साइबर कैफ़े में या घर में जो बच्चा मोबाइल चलाता है, जो आज हर एक घरों में है, उसके माध्यम से वह अपने घर से ही आवेदन कर सकता है। कोई कार्यालय का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप जो है सारा काम हो रहा है। वही नहीं, सरकार ने ऐसा प्रावधान दिया है कि कोई आपका काम अगर नहीं करता है तो उसके लिए लोक शिकायत निवारण कानून बनाया है, जिसमें आप कहीं नहीं जाइए, एक काउंटर पर जाइए और जो कार्य नहीं हुआ है उसके लिए उसको लिख के दीजिए और आपका काम घर बैठे हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था पिछले अन्य राज्यों की तुलना में हमारा जो राज्य आगे बढ़ा है ये 15 वर्षों में, ये मिराकल है। इस बिहार के लिए मिराकल है। जो बिहार की स्थिति थी, पहले यहाँ पर जाना जाता था संहार से कि यहाँ संहार हो गया, यहाँ हत्याएं हो गई। आज पिछले 15 वर्षों के अंदर में कोई सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ राज्य में, किसी तरह का कोई वारदात नहीं हुआ। आज जीरो टॉलरेंस है, कोई भी क्राइम होगा उसको पकड़ाएगा। यहाँ सामाजिक न्याय और विकास की सरकार है, कोई भेद विभेद किसी से नहीं है, गैर बराबरी की सरकार नहीं है और जो कहती है वही करती है। आगे जो प्लान उन्होंने बनाया है कि हम पूरे राज्य के हर एक खेतों को सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, हर एक खेतों में हम बिजली के माध्यम से हम पटवन का इंतजाम करेंगे। और जो लक्ष्य रखा है, पूरे बिहार की जनता को पूर्ण विश्वास है कि इस पर सरकार हमारी खड़ा उतरेगी। यह सरकार जो वर्तमान की सरकार है और पूरे बिहार में तो इसका मतलब है कि जो सरकार पहले से चली आ रही है, आपको उसके ऊपर काफ़ी विश्वास है। हाँ, आपको उन्हीं को दोबारा देखना है बिहार के सत्ते में। शुक्रिया। आपका नाम? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह, तो आप इस साल किसकी सरकार चाहते हैं? जो सरकार चल रही है उन्हीं को सरकार हम लोग बरकरार चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सरकार में एक बात की टूटी है कि ब्लॉक स्तर में खानदानी ज़मीन है उसको और लाइन मैंने नहीं चढ़ा है और जो पैसा दे रहे हैं उसको चढ़ा रहा है, गलत रही थी। इस पर सरकार सीओ को थोड़ा सा ध्यान दे कि क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग सुधार के लिए 6 महीना से दरख्वास्त दिए, आज तक कोई संज्ञान नहीं हुआ है। इस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। तो मतलब आप इस साल मतलब एनडीए की सत्ता को देखना चाहते हैं दोबारा? हाँ, दोबारा।
जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस बार की सरकार को लेके लोगों के मन में कई सवाल हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आपको और खबरें सुननी है तो हमारे साथ बने रहिए। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।